हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्चीरियो। आज बच्चों का सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉज का एग्ज़ाम था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका अच्छा गया होगा। तो अब जैसा भी जिसका भी गया, जिसका अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका अगर नहीं भी ठीक हुआ तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दे, क्योंकि अब जो हो गया उसे छोड़ो, अगले वाले पे ध्यान दो। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप पेपर नंबर 3 जिसमें मैथ्स, स्टैट्स और एलआर आती है कि उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। कि ये पेपर जैसे सबसे टफ कहा जाता है चारों पेपर में से। ये पेपर होता भी सबसे टफ है। एक तो इसमें सबसे पहले टाइम बहुत कम होता है, 2 घंटे। ऊपर से इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, तो वो टफ़ हो जाता है। और आता भी देखो टफ़ है चारों में से, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि कैसे आप इसको ईजिली एक दिन में कैसे क्या करना है। देखो, जिस बच्चे ने फुल स्कोर करना है तो सही है कि आप तीनों चीज़ें कवर करके चलोगे। जैसे मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने सारा सिलेबस किया ही नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किया था उस टाइम। तो यही इसकी स्ट्रेटजी है पेपर नंबर 3 की, कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कवर कर सकते हो। आप ये नहीं, बच्चे मैथ्स में इतना घुस जाते हैं कि वो मतलब बाकी पोर्शन को देख नहीं पाते इतना। वो मैथ्स इतना टफ होता है ना कि वो उसी में लग जाते हैं, और इसकी वजह से पूरा बाकी सिलेबस रह जाता है। तो आपने वो गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टैट्स को उठाना है। सबसे पहले अपने स्टैट्स पे पूरी कमांड बना लो, मतलब पूरा वो तो स्ट्रॉन्ग करके जाना ही जाना है आपने। सेकंड नंबर पे एलआर आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और थर्ड आता है मैथ्स में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर है। ये 3 चीज़ें तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। अगर आपने ये 3 एक बार स्ट्रॉन्ग कर ली ना, आप पक्का पास तो हो जाओगे इसमें। और मतलब पास से भी अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे आपको पता ही है कि इसमें 40 मार्क्स की तो क्या कहते हैं स्टैट्स रहती है, 40 मार्क्स का मैथ्स रहता है, और 20 मार्क्स की एलआर रहती है। तो आप क्या करोगे, 40 मार्क्स की स्टैट्स जब आप करके जाओगे और 20 मार्क्स की एलआर करके जाओगे, तो 60 मार्क्स तो आपको यहीं कवर हो जाएंगे। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी 10 to 15 मार्क्स का आ जाता है। तो मतलब आपके 70 to 75 मार्क्स कवर हो जाते हैं एक बार के लिए देखा जाए तो। और 20-25 का पोर्शन रह जाता है। मेरे पास जैसे टाइम कम था, मैं अपने एग्ज़ाम में मैं मैथ्स करके ही नहीं गई थी, मैं करके गई थी स्टैट्स, एलआर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मैथ्स। जैसे मैंने सेट्स, रिलेशन, फंक्शन वाला चैप्टर उठाया था, क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ था 11th-12th में, तो इसलिए मैंने बस वही देखा था। और जो थोड़ा बहुत मैं देख पाई थी, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। मतलब यही था जो मेन, जिसके बेस पे मैं गई थी एग्ज़ाम में। और आप भी इसके बेस पे जा सकते हो। देखो, सबसे पहले स्टैट्स में देखो, जैसे आईसीआई मॉड्यूल में जो बैक में क्वेश्चन गिवन है ना, 1-1 मार्क्स वाले, वैसे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे नहीं आते। कई बच्चे सोचते हैं ना कि हाँ नहीं आते, ऐसा नहीं है, उसी टाइप के आते हैं। आप ना फॉर्मूलाज क्लियर रखो स्टैट्स के, क्योंकि फॉर्मूलाज मुझे पता है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चे को एंड पे। जब आपका जैसे परसों पेपर है, तो आपको लगेगा अरे इतने सारे तो मुझे दिमाग में रह ही नहीं पा रहे। तो आप फॉर्मूलाज रिवाइज करो। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होगा ना, जैसे कोवेरियंस है या कोई भी चीज़ है, तो आपको मतलब आप जल्दी कर पाओगे चीज़ को, क्योंकि मेन वहाँ पे फॉर्मूला बेस तो रहेगा, साथ थोड़ा बहुत ठीक है अंडरस्टैंडिंग भी चलती ही है, वो तो हर जगह ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें फॉर्मूलाज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे क्योंकि फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन काफ़ी बार गलत हो जाता है। और स्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे थ्योरी इग्नोर कर देते हैं कभी कभार, लेकिन उसमें थ्योरी भी आती है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है स्टैट्स में, इस एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी। और थ्योरी के बेस पे ही आप बच सकते हो, क्योंकि थ्योरी देखो एमसीक्यू है, जैसे 2 ही घंटे हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं है ये। जिसको गलती, जैसे मैं गलती में थी पहले कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है ये भी, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें मतलब आपको इतनी फास्ट करना होता है कि मतलब कोई हद नहीं। जो आ रहा होता है ना, बस वो करते जाओ करते जाओ। ये ना वेट करो कि ये मुझे आता है बट अब मैं कर नहीं पा रही, आप नेक्स्ट पे बढ़ जाओ उससे बेटर। और इसमें थ्योरी का इसलिए ज़्यादा रोल रहता है क्योंकि देखो टाइम आपके पास कम है। थ्योरी क्वेश्चन तो आप जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। उसमें कैलकुलेशन करोगे, तो थ्योरी को अगर आप कर लोगे तो आपका टाइम सेव होएगा। स्टैट्स के आप क्या करो, बच्चे क्या करते हैं, स्कैनर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं थ्योरी के लिए। और एलआरबी जैसे बुक में है ना, वो ठीक है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बुक वाली तो करनी ही करनी है आपने। आप एलआर साथ करो कि जो आपको क्या कहते हैं, एलआर स्कैनर में है, जो पास्ट प्रीवियस ईयर मतलब पेपर से बनी हुई है, वो एलआर करो। क्योंकि आपको दिखेगा कि फ़र्क है। जैसे रिलेशनशिप के जो फंक्शन मतलब रिलेशन वाले जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं,
वो बुक में बहुत ईजी लगते हैं, जैसे मुझे भी लगे थे, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं था स्कैनर करने का। तो जब मैं एग्ज़ाम में गई थी तो मुझे इतना टफ लगा था ना, जब मैंने रिलेशन वाले भी देखे थे, और मेरा पर्सनल 4 चैप्टर में से LR गए, रिलेशन वाला ही फेवरेट था। लेकिन क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके वो रिलेशन भी इतना टफ लग रहा था, लेकिन मैंने किया था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन लगेंगे, तो इससे बढ़िया आप पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के मतलब क्वेश्चन पेपर देख जाओ स्कैनर से, तो आपको दिक्कत कम होगी, या फिर कहीं से भी जहाँ से आपको मिलते हैं। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में जैसे बुक में क्वेश्चन है, ठीक है, बट क्या कहते हैं, जैसे बुक में जो डायरेक्शन वाले हैं उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ कि हाँ राम इज़ मूविंग इतना मीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, ऐसे मीटर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है बुक में। पूरी मैंने बुक मतलब एक क्वेश्चन किया था, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में बैठी वहाँ पे आया हुआ था, तो तब आपको मतलब बताना था वो कितने मीटर किस डायरेक्शन में मूव किया। तो इसलिए बच्चे प्रीवियस ईयर मतलब पेपर प्रेफर करते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, पेपर नंबर 3 के लिए। और जो एक बात है, एक तो ये स्टैट्स की थ्योरी वाली बात होगी, एक ये कि एक्स मतलब मॉड्यूल से आते हैं क्वेश्चन जो बैक में गिवन होते हैं, और LR के भी आपने सारे बुक वाले करने हैं। और दूसरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब काफ़ी मतलब मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से 10 से 15 मार्क्स के बीच आता है, लेकिन बच्चों को ये टफ लगता है। लेकिन ये चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें मतलब आप क्या करो, सारे जो बुक में क्वेश्चन है ना, अंदर भी मतलब एक तो बाहर एक्सरसाइज है वो तो है ही, एक जैसे बना हुआ है ना जो अंदर भी जो बीच बीच में आ रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज बीच बीच में आ रही है चैप्टर के, वो भी करनी है। इसमें मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी सारे कुछ नहीं भी आते। मैं ये नहीं कह रही, आप अगर इसमें से 15 मार्क्स का कर पाओगे ना, टाइम वहाँ पे कम होता है, तो आप कुछ ही अटेम्प्ट कर पाओगे जिस हिसाब से टाइम होता है। क्योंकि एक तो एक चीज़ मुझे ये नहीं पता था अपने एग्ज़ाम में कि मुझे ऐसे लगा था कि पेपर आएगा सेक्शन A मैथ्स, सेक्शन 2 LR, सेक्शन नंबर 3 स्टैट्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या हुआ था, पेपर सारा जम्बल्ड होता है, आपको वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि ये स्टैट्स है ये मैथ्स है, अच्छा आपने जो सा पहले करना वो कर लो, ऐसे नहीं होगा, पेपर सारा जम्बल्ड आएगा। तो इस मैं एक बार तो पेपर देखे कि मुझे लगा था ये मेरा पेपर है ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे पता ही नहीं था ऐसे जम्बल्ड आता है। मैंने तो सोचा था कि सेक्शन A, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन C, ऐसे आता है पेपर। मैंने सोचा मैं पहले स्टैट्स कर लूँगी, फिर LR कर लूँगी, या फिर पहले LR या स्टैट्स, ऐसे मैंने सोचा था। लेकिन पेपर वहाँ जाके देखा तो सारा जम्बल्ड पेपर था। तो आप ये मत सोच के जाना कि हाँ पेपर ऐसे अलग अलग होगा सेक्शंस में, जम्बल्ड एग्ज़ाम आएगा। तो यही है स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट। और जो मैथ्स का आप जितना देख पाएँ, ये नहीं है कि देखना नहीं है, जिसके पास टाइम है तो ज़रूर देखें। ये मैंने उनके लिए बताया है जिसके पास टाइम बहुत कम है। अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, आप पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स से हो सकते हैं। ये नहीं है कि मेरे पूरे डॉट पासिंग मार्क्स आए थे 40, मेरे 50 मार्क्स आए थे इसमें, इस वाले एग्ज़ाम में पर्टिकुलर। मैं करके गई थी स्टैट्स, LR और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, और एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर भी आप कवर कर सकते हो जिसके पास टाइम है, उसमें से भी अच्छे मार्क्स का आ जाता है। और जिसने 11th-12th में मैथ्स ली हुई है, जैसे इंटीग्रेशन वगैरह, जिसको वहाँ पे फॉर्मूलाज याद हो, तो वो कर सकता है वहाँ पे। उसके लिए मतलब बेनिफिट रहेगा कि जिसके पास मैथ्स थी, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं दिखेंगे क्वेश्चन, वो अलग बात है। मुझे याद नहीं आया था, बाकी दिख जाते हैं वो क्वेश्चन कि हाँ ये मुझे आता है, मैंने कभी किया था। जिसको याद रहता है वो कर सकता है। और आप अच्छा एग्ज़ाम करके आएंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, टाइम को सही मैनेज करिए। अब आप आए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके अपना शुरू कर दो, क्योंकि देखो इसमें टाइम टेकिंग है ये सब्जेक्ट, और इसमें टाइम भी कम मिलेगा। वहाँ पे आपको मतलब फटाफट हाथ भी चलाने पड़ेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस टाइम पे किसी चीज़ की, तो कैलकुलेटर पे करो। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है, या फिर कोई भी स्टैट्स का कुछ भी है, आप कैलकुलेटर पे ही करो, क्योंकि वहाँ पे आपको जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है। मतलब इसमें तो जितना आपने अकाउंट्स और बिजनेस लॉ में स्पीड खींची वो तो ठीक थी, इसमें आपको और भी खींचनी है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा करोगे आप कर, मतलब अपना बेस्ट दे के आना। अगर आपने एक बार ये वाला एग्ज़ाम कर लिया ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। एक बार ये वाला एग्ज़ाम अच्छे से करके आना, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम की वीडियो आ जाएगी जब आप ये वाला एग्ज़ाम दे के आएंगे। थैंक यू।